नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। और किस्सा कहानी में मैं मनजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूँ रावण की कहानी, जिसे उपन्यास की शक्ल में लिखा है आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने। और जिस उपन्यास का नाम है व्यग्रक्षामा। इसमें अब तक आपने सुना कि राम और रावण के बीच युद्ध में अब मेघनाद के युद्ध में उतरने की बारी है। अब क्या होता है सुनिए आगे। 8 दिन से इंद्रजित मेघनाद का राम से घोर संग्राम चल रहा था। देवेंद्र पुरंदर अत्यंत औत्सुक्य से रावणी और राम के युद्ध के परिणाम को देख रहे थे। जब तक रावण और रावणी मेघनाद जीवित है, तब तक देवेंद्र देवलोक में संपन्न नहीं है। उसे वो क्षण खल रहा था जब लंका में 12 आदित्यों के प्रतिनिधियों और पृथ्वी के सब देव दैत्य नाग असुर जनों के सम्मुख देवराट इंद्र ने बंदी दशा में सप्त समुद्रों, सप्त तीर्थों, सप्त महाकूपों का जल मणि कलश में भरकर मेघनाद के मूर्धा पर अभिषेक किया था। और सप्त द्वीप पतियों ने उसके पीछे खड़े होकर उसके मस्तक पर छत्र लगाया था। नृवंश के 700 नरपतियों ने अतिरथी मेघनाद के अश्वों की वल्गु पकड़कर उसका रथ हाँका था। लोक लोक के आगत अभ्यागत लक्ष लक्ष निर्वंश के प्रतिनिधियों ने महिदेव, सप्तद्वीपपति, सर्वजयी रावण और इंद्र दमन करने वाले अतिरथी मेघनाद मृत्युंजय का जयघोष किया था। उस जयघोष से पृथ्वी की दिशाएं कंपित हो गई थी। भूलोक चलायमान हो गया था। ये सारी ही बातें देवेंद्र पुरंदर भूला नहीं था। सब दृश्य उसकी आंखों में शूल के समान चुभ रहे थे। इस दुरंत रावण के रहते देवलोक के साम्राज्य ही नहीं, देव संस्कृति की भी कुशलता रही थी। अब राम पर ही उनकी आशा केंद्रित थी। संयोग ऐसा लगा कि राम ने कटक लेकर समुद्र बंधन कर असाध्य साधन कर लिया और लंका की सारी समृद्धि को श्रीहत कर दिया। महातेज कुंभकर्ण सहित रावण के पुत्र परिजन परिवार को मार डाला तो अब उसे आशा की कोर दिखाई देने लगी थी। पर वो ये भी भली भांति जानता था कि जब तक राक्षसेंद्र रावण जीवित है, तब तक मृत्युंजय अमित पराक्रम मेघनाद है, राम के संकट नहीं है प्राण। राम की जय, राम के भगीरथ प्रयत्न बेकार है। उसने राम को सब संभव सहायता देने का निश्चय किया। देवेंद्र हेमासन पर बैठा, चारु नयनी दानव बाला पौलोमी शची वामांग में बैठी, सिर पर मणि मुक्ता खचित राजछत्र। समीर नंदन कानन का सुखर मृदु सौरभ ला रहा था। दिव्य बाजे बज रहे थे। सुहारे हास निरंभा, उर्वशी, चित्रलेखा, सुकेशिनी, मृगकेशी अप्सराएं नृत्य गान कर रही थी। देवेंद्र सोमपान कर रहे थे। गंधर्व हेम पात्रों में सोम भर भर कर दे रहे थे। कोई किंकर कुंकुम, कोई कस्तूरी, कोई केसर, कोई चंदन और कोई सुगंधित कुसुम माल लाला कर अर्पण कर रहे थे। इसी समय देवर्षि नारद ने इंद्रलोक में प्रवेश किया। देवेंद्र ने आनंदित होकर कहा, स्वागत देवर्षि, भले पधारे। मैं तो बड़े औत्सुक्य से आपकी बाट देख रहा था। देवराज, देवेंद्र के औत्सुक्य का कारण क्या है? ये लीजिए, वेद सूक्त मैंने रच दिया। इसमें देवेंद्र की अक्षय स्तुति मैंने गान की है। और इतना कहकर नारद देवर्षि ने वेद सूक्त गान किया। सुनकर त्रिदिव देव प्रसन्न होकर धन्य धन्य कहने लगे। देवेंद्र के आदेश से गंधर्वों ने देवर्षि को हेमपात्र में मधुपात्र कराया, सोमपान कराया। सोमपान कर, मधुगान कर देवर्षि नारद ने हर्ष और संतोष प्रकट करते हुए हंसकर कहा, हाँ तो देवेंद्र के औत्सुक्य का कारण क्या है? देवर्षि, वो दुरंत रावणी जिसका मुझे देवेंद्र को तीर्थोदक से इंद्राभिषेक करना पड़ा, मेरे औत्सुक्य का विषय है। गंध संजीवनी से क्या होगा? दुरंत रावणी तो मरेगा नहीं। कैसे मरेगा? उसके पास नाग से अक्षय चौणीर है, दिव्य धनुष है, धुर्जटी रक्षकुल पर प्रसन्न है, रावणी रौद्र तेज से संपन्न है। तो जब तक ये दुरंत रावणी मरता नहीं, देवलोक में देवेंद्र की मर्यादा नहीं है।
परंतु देवेंद्र मृत्युंजय रावणी देवादिदेव से दिव्यास्त्र पाकर दिव्य रण कौशल सीखकर अदृष्ट रहकर स्वयं लक्ष्य होकर शत्रु को लक्ष्य करने में समर्थ है। सम्मुख युद्ध में वो नहीं मर सकता। देवर्षि, ऐसा कोई उपाय नहीं है। उपाय है। देवेंद्र ध्रुवजटी की सेवा में जाएं, ध्रुवजटी को राम पर सदैव करें। कुमार कार्तिक के पास वैसा ही अक्षय नाग, तूणीर और दिव्य धनुष है, वो प्राप्त करके राम को दें, तभी मेघनाद मर सकता है। देवादिदेव रुद्र क्या राम पर ही अनुग्रह करेंगे? वे रावण पर प्रसन्न हैं। रावणी मेघनाद उनका शिष्य और वरलब्ध पुरुष है। ध्रुवजटी को प्रसन्न करना कठिन है, परंतु देवेंद्र यदि शैल नंदिनी पार्वती को अनुकूल कर सके तो काम बन सकता है। शैल नंदिनी क्या सदैव होंगी? शची पौलमी यदि जाएं तो असंभव नहीं। तो हम दोनों ही देवादिदेव की सेवा में जाते हैं। आपने अच्छी सम्मति दी। नारद ने रुक के पूछा, और भी कोई बात है? वो क्या? राम पादातिक हैं। देवेंद्र उन्हें अपना दिव्य रथ लेकर मातुली को भेज दें। ऐसा ही होगा देवर्षि। देवेंद्र के संकेत से गंधर्वों ने देवर्षि वामदेव नारद को फिर मधु दिया, सोमपान कराया और विदा किया। देवेंद्र जानता था मेघनाद के पास नागसिद्ध, अक्षर तूणीर और दिव्य धनुष है, जो उसे देवादिदेव रुद्र की कृपा से प्राप्त हुआ है। रावणी मेघनाद रौद्र तेज से संपन्न है। ध्रुवजटी उस पर कृपालु है। जब तक राम के पास भी रौद्रास्त्र न हो, वैसा ही नागसिद्ध अक्षय तूणीर न हो, दिव्य धनुष न हो, तब तक मेघनाद को मारना शक्य नहीं है। उस दिव्य अक्षर नाग तूणीर और दिव्य धनुष ही के द्वारा वो रौद्र कौशल से संपन्न हो अदृश्य रहकर चतुर्मुखी बाण वर्षा कर सकता है। प्रतापी से प्रतापी शत्रु को नागपाश में बांध सकता है। राम पादातिक है, उनके पास नाग तूणीर नहीं, नाग धनुष भी नहीं। तब कैसे वो सम्मुख समर में इस दुरंत मेघनाद को मार सकते? पुरंदर ने अपना दिव्य रथ, जो अभेद्य और मनोरम था, मातली सारथी सहित राम की सेवा में भेजने का संकल्प कर लिया। साथ ही दिव्य रौद्र धनुष और रौद्र तूणीर जैसे भी संभव हो राम के लिए प्राप्त करने तथा राम पर देवादिदेव रुद्र को सदैव करने के लिए कृतोद्यम हुआ। क्या भगवान शिव राम की मदद के लिए राजी हुए, सहमत हुए? अगले एपिसोड में सुनिएगा।